हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम 10th मैथ्स के जो द्विघात समीकरण है उस द्विघात समीकरणों को हल करने की विधि आप देख रहे हैं रैपिड रिवीजन। उसमें अपन फास्ट रिवीजन करवाएंगे, जिसके अंदर अभी एग्जाम को 15 दिन रहे हैं, तो 15 दिन के अंदर सभी पार्टों का एक बार अपन रिवीजन करवाएंगे। जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो बोर्ड में आने लायक है, उन सवालों को करवाएंगे। चलो 4.2 में जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो, अपन द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे, द्विघात समीकरणों को हल करने की विधि पढ़ेंगे। चलो, एक सवाल द्विघात समीकरण से क्या बनता है कि द्विघात समीकरण में इसके शून्यंक कितने होंगे। तो साथियों, जितनी घात होती है अधिकतम उतने उसके शून्यंक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं इस समीकरण की x² - 3x + 5। माना कि हमारे पास एक समीकरण है, उसमें यह सवाल पूछता है कि इस समीकरण की, ठीक है, इस द्विघात इस समीकरण में कितने शून्यंक हो सकते हैं। अधिकतम घात कितनी है? 2, तो इसके शून्यंक कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। अब इसकी घात होती 3, ठीक है, इसकी घात होती 3, तो अपन क्या लिखते हैं इसके शून्यंक? तो इसके शून्यंक होंगे 3। तो एक सवाल तो ये बनता है। चलो, तो आज का हमारा वैसे सेशन तो है द्विघात समीकरणों को हल करने की विधियां। उसमें एक तो है गुणनखंड विधि और दूसरी ले रहे हैं अपन पूर्ण वर्ग विधि। चलो, तो गुणनखंड विधि को अपन आपके पास यदि किताब है तो उस किताब की प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल और उसका पहला पॉइंट ले रहे हैं अपन। पहला पॉइंट क्या है? x² - 3x - 10 = 0, ऐसे मान लेते हैं। ये लिख लो समीकरण। चलो, समीकरण लिख लिया ये। अब देखो, गुणनखंड विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि दोनों में से या तो दोनों विधि आती है, दोनों में से एक विधि तो पक्की फाइनल आनी है। तो इसको ध्यान से समझेंगे। क्या होता है, बच्चे इसको समझते नहीं है और इसको कर नहीं पाते, उसको हार्ड कहते हैं कि गुणनखंड विधि हार्ड विधि है। चलो, ये हार्ड विधि नहीं है, अपन उसको न्यू ट्रिक से भी करेंगे और सामान्य विधि से भी बताऊंगा मैं। और देखो, तो पहली बात तो अपन को इसमें क्या करना है, x² - 3x - 10। इसमें इस समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास, देखो, इसको ऐसे लिखेंगे x² - 3x - 10 = 0। समझ में आ रहा है? अब देखो, इसमें क्या करना है, यदि यहां पर कुछ संख्या है तो इसका यहां से गुणा करना है। कोई नहीं है, अभी यहां पर कोई नहीं है, x² का गुणांक कोई नहीं है, 0 है, अरे 1 है। चलो, तो इसका गुणांक 1 है, इधर है -10। हमें यह पता लगना चाहिए कि इसमें ये जो 10 है ना, 10 हमें प्राप्त होना चाहिए। ऐसे इसके गुणनखंड लो कि गुणा करने पर हमारे पास 10 आए और जोड़ने पर हमारे पास -3 आए। चलो, तो इसको ऐसे करेंगे अपन। देखो, 5 × 2 कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। चलो, 5 × 2 10 तो होते हैं। देखो, 5 में से 2 जाएंगे पीछे 3 तो रहते हैं, 5 में से 2 जाएंगे पीछे 3 तो रहते हैं, परंतु हमें चाहिए -3। कितने चाहिए? -3। वापिस समझो इस विधि को कैसे करना है कि इसके 20 वाले के करने टुकड़े। क्या करने हैं? टुकड़े। इसके ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर हमारे पास ये आए, कितना है? -3x आए, और गुणा करने पर कितना आए? -10x² आए। क्यों आना चाहिए गुणा करने पर? क्योंकि इन दोनों के गुणा के बराबर हमारे पास राशि आनी चाहिए। इन दोनों के गुणा के बराबर इनका गुणा कितना है? -10 × x² करेंगे तो हमारे पास आ रहा है -10x²। समझ में आ रही है विधि? क्या करना है कि जोड़ने पर हमारे पास x का गुणा करना चाहिए, जो x वाले गुणांक है उसके टुकड़े करने हैं। जोड़ने पर हमारे पास -3x आनी चाहिए और गुणा करने पर हमारे पास इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। इन दोनों का गुणा मैंने किया यहाँ पर 10 - 10 और x² गुणा -10x² आना चाहिए। चलो, इसका मतलब कि अपन को एक संख्या प्लस की लेनी है, एक संख्या माइनस की लेनी। क्यों? हमें गुणा में चाहिए -10। माइनस की राशि हमें कब प्राप्त होती है? जब असमान हो। असमान कैसे? देखो, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो हमें होगा प्लस प्राप्त। क्या प्राप्त होगा? प्लस। प्लस गुणा प्लस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? प्लस प्राप्त होता है। माइनस गुणा प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? माइनस की संख्या प्राप्त होती है। और प्लस गुणा माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस की संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब समान समान का गुणा करने पर हमें प्लस प्राप्त होगा, समान समान का गुणा करने पर हमें प्लस प्राप्त होगा, समान समान का गुणा करने पर हमें प्लस प्राप्त होगा। समान मतलब असमान का गुणा करने पर हमें माइनस प्राप्त होगा। माइनस प्लस का गुणा हमें माइनस देता है, प्लस माइनस का गुणा हमें माइनस देता है। ये चीज समझने लायक थी। ये आपको यदि पता है तो अपन इसके आसानी से टुकड़े कर सकते हैं। पता होगी ये सभी को? नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो। चलो, इसी के आगे देखो, इसी के आगे मैंने बताया कि इसका क्या करना है, एक बार समझ लो वापिस। इसके करने टुकड़े करके क्या करना है कि जोड़ने पर ये राशि हमें मिले कितनी? -3x, और गुणा करने पर हमें -10x मिले। चलो, तो मैंने बताया कि इसके गुणा करने पर 5 × 2 करेंगे अपन। देखो, 5x और 2x,
5x और 2x का गुणा करने पर 10x स्क्वायर आ रहा है। 5 और गुणा 2 10x और x का गुणा x स्क्वायर 10x स्क्वायर आ रहा है, परंतु हमें चाहिए माइनस का। इसका मतलब एक राशि में माइनस में रखनी है। कौन सी राशि माइनस में रखे, कौन सी राशि प्लस में रखे, वो इस चिन्ह के ऊपर डिपेंड करती है। ये चिन्ह माइनस का है, इसका मतलब है कि बड़ी वाली राशि माइनस में रहेगी। ये चिन्ह प्लस का होता है यहाँ पर, तो छोटी वाली राशि माइनस में रहती। चलो, तो -5x प्लस 2x, इसके टुकड़े क्या हो गए, 3x के टुकड़े क्या हो गए, -5 प्लस 2। तो देखो x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x -10 बराबर 0। समझ में आया, नहीं आया? चलो, -3x को क्या किया मैंने, टुकड़े किए। कैसे टुकड़े किए कि गुणा, इसको 5 और 2 को जोड़ेंगे, मतलब कि -5 प्लस के 2, -5 और प्लस के 2, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 जाएंगे, पीछे रहेंगे 3, माइनस प्लस माइनस होता है, ये तो पता है ना। तो प्लस माइनस 5 में से 2 गए, पीछे रहे 3। चिन्ह किसका आता है, जिसकी राशि बड़ी है, तो माइनस की राशि बड़ी है, इसका मतलब चिन्ह माइनस का गया, माइनस के 3। इसको हल करने पर -3x आ रहा है ना। चलो, तो मतलब कि इनको हल करने पर 3x आना चाहिए और गुणा करने पर 10x स्क्वायर आना चाहिए। तो गुणा करो, -5 और प्लस 2, 5 दूनी 10, x स्क्वायर माइनस का। चलो, ये तो विधि है सामान्य विधि, ये तो विधि है सामान्य विधि। अगली विधि, ऐसी विधि बताऊंगा मैं ट्रिक से। चलो, अब इसको कैसे हल करना है, चलो इनको ले लो कोष्टक के अंदर, ले लिए कोष्टक के अंदर। समझ में आया? इनमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है x। क्या कॉमन है, x, मतलब कि इसमें भी x है, इसमें भी x है। चलो, इस कोष्टक में x कॉमन है, इसका मतलब कॉमन का मतलब भाग देना। बच्चों, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। चलो, इस x के अंदर x बाहर आ गया, इसके अंदर x का भाग देंगे तो 1 x रहेगा। इधर कितने x थे, 2, 1 x रह गया माइनस। इधर x का भाग देंगे, x आ गया बाहर, 5 रहे पीछे, x -5। चलो, प्लस इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2, मतलब कि 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है। तो प्लस 2 को अपन बाहर लेंगे, प्लस 2 को बाहर लेंगे, यहाँ रह जाएगा x, और 10 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। इस डिब्बे में, इन दोनों डिब्बे में यदि संख्या समान है, इस दोनों डिब्बे में यदि संख्या समान है, तो इसका मतलब है कि हमने जो गुणनखंड किया वो सही है। चलो, तो एक को ऐसे लिख लो x + 2, बाहर वालों को ऐसे लिख लो x + 2, अंदर वाला x -5। ये क्या है, गुणनखंड है। चलो, इसका शून्यंक ऐसा पूछे तो x + 2 बराबर 0, तो अपन क्या करेंगे, x + 2 बराबर 0, 2 को प्लस का इधर भेजेंगे तो x का मान -2। चलो, एक और x -5 बराबर 0, 5 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 5। तो हमारे पास 2 शून्य आए x के, कौन कौन से, एक तो आया -2, एक आया प्लस का 5। समझ में आया? x का 2 -2 और 5 आया। कैसे आया, मैंने बता दिया कि इसके ऐसे टुकड़े करने हैं। यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा आपको तो वीडियो को बार बार देखें। चलो, अब देखो, अब इसकी यदि डायरेक्टली सवाल आए और इसके शून्य क्या होंगे, ऑप्शन वाले, तो मैथ्स में क्या होता है, हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। टाइम यदि मैनेजमेंट है तो पूरा पेपर अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलो, इसके लिए मैं फास्ट ट्रिक विधि बताता हूँ। फास्ट विधि, x स्क्वायर -3x -10, इसकी फास्ट विधि। अपने को कैसे करना है, इस 10 का ध्यान रखना है। इधर यदि कोई गुणा है तो इसका गुणा कर देना है, कोई भी गुणा नहीं, इधर 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 के टुकड़े करो, 10 के टुकड़े करो, जिनको जोड़ने पर -3 है, मतलब कि मैं 10 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 2 लिख सकता हूँ। 5 गुणा 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं। समझ में आया? 10 को 5 गुणा 2, इसके गुणनखंड 5 गुणा 2 10 होते हैं। और ये भी आना चाहिए कि 5 में से 2 जाए जब 3 रहता है। अब संख्या यहाँ पर बड़ी वाली संख्या माइनस से रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो बड़ी वाली को माइनस रख लो। -5 गुणा 2, समझ में आया? -5 गुणा 2 करेंगे तो हमारे पास -10 आना चाहिए। इधर -10 है तो -10 आना चाहिए। -5 गुणा 2 -10 होते हैं। चलो, इसको कैसे लिखेंगे, अब देखो, एक प्लस एक माइनस का, एक प्लस का है। इसको एक को x के साथ -5 लिख लो, एक x के साथ +2 लिख लो। समझ में आया कि नहीं आया? ये -5, ये प्लस के 2। चलो, ये विधि तो हर कोई बताता है, ये विधि तो हर कोई बताता है। अब यहाँ पर यदि YouTube पे पढ़ना है तो इसका मतलब अपने को अलग करना है, अलग विधि। अलग विधि क्या है, वापिस समझो। x स्क्वायर -3x -10, 10 का क्या करना है, गुणनखंड करना है, मतलब कि 2 गुणा 5 करेंगे, होता है 10। कितने होते हैं, 10 होते हैं। 5 में से 2 जाएंगे, पीछे रहेंगे 3, माइनस की संख्या बड़ी रखेंगे, इसलिए यहाँ आ जाएगा माइनस। समझ में आया? चलो, क्या करना फिर, उसके बाद एक माइनस का 5 लिखना, एक प्लस के 2 लिख लेंगे। चलो, लिख लिए, आगे। अब क्या करना है, x -5 x + 2, ये इसके गुणनखंड है। अब यहां से सवाल करेंगे, इस 5 को इधर भेजेंगे x = 5, इस 2 को इधर भेजेंगे तो x = -2। चलो, ये जो मान हमने ज्ञात किया था -2 और प्लस के बाद, ये डायरेक्टली विधि से आ गया सवाल। डायरेक्टली विधि से ये हमारा सवाल हो गया हल। समझ में आया ना? इसको डायरेक्ट विधि से कैसे करते हैं, डायरेक्ट विधि से कैसे करते हैं, ये कब करना है, जब हमारे पास ऑप्शन में शून्य दे रखे हैं और ऑप्शन वाले सवाल हैं, उस टाइम करना है। समझ में आई बात? कैसे करना है समझा दिया। ये है फास्ट विधि। चलो, इसी के आगे इसके सवाल, इसके जितने भी सवाल है आप करेंगे, और जो सवाल नहीं हो रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पिन कीजिए और
सवाल का लिख लेंगे कि आप इस प्रश्नावली का ये सवाल है। चलो उसके मैं सॉल्यूशन यूट्यूब पे लेके आऊंगा। चलो ये आगे समझ में विधि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के आगे है पूर्ण वर्ग विधि। चलो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें या फिर वीडियो को बार बार देखें। चलो पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि 4.3 का पहला सवाल है पूर्ण वर्ग विधि का। पूर्ण वर्ग विधि बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्ण वर्ग विधि भी, क्योंकि एक सवाल पूर्ण वर्ग विधि से भी आता है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 ये थोड़ी बड़ी विधि है, परंतु अपने को इससे डरना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर देखो क्या करने वाले हैं, इसको बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। देखो क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 हमारे पास एक समीकरण है, इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि से इसके गुणनखंड निकालने हैं, पूर्ण वर्ग विधि से इसके सॉल्यूशन निकालना है। क्या करेंगे, देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 को हल करना है। क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणाम है उसको हटाना है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या गुणाम है उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन ये करते हैं कि जो संख्या इसके साथ गुणाम है उसका भाग दे देंगे। एक यहाँ पर 2 गुणा में, इसका मतलब पूरे समीकरण को 2 से भाग देंगे, तब यहाँ से 2 हट जाएंगे। 2 को हटाना क्यों जरूरी है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1। तो इस 2 को हटाने के लिए मैं 2 का भाग दूंगा, इस पूरे समीकरण में 2 का भाग दूंगा, तब ये 2 हट जाएगा ना। चलो 2 का भाग दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 रह गया माइनस, इधर में 2 का भाग 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। समझ में आया। क्या क्या सर्वप्रथम कोई भी ऐसा समीकरण आए तो उसका गुणांक हटाना है, किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक को हटाना है। चलो समझ में आया। इसी के आगे देखो, इसी के आगे ये क्या है, जो x के जो गुणांक है ना, अब एक्स स्क्वायर को बोल दो, x का जो गुणांक है, x का जो गुणांक है, x के गुणांक का आप करके कितना करना, आधा, आधा करके वर्ग करना। क्या करना, आधा करके फिर उसका वर्ग करके एक बार जोड़ना, एक बार प्लस करना, वो एक बार माइनस करना। समझ में नहीं आया, वापिस समझो। जो x का जो गुणांक है, जो x के साथ जो संख्या है उसका करना आधा। क्या करना, आप करना आधा करना, मतलब 2 का भाग देना, उसको आधा करके फिर उसका स्क्वायर करना, उसका वर्ग करके इस समीकरण में एक बार जोड़ना, एक बार घटाना। पूर्ण वर्ग विधि को वापस समझेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है उसको हटाना, उसको हटा देंगे। 3 होता तो अपन 3 का भाग देते, 4 होता तो 4 का भाग देते, ये हट जाता। चलो ये हट गया। उसके बाद जो x का गुणांक है, दूसरा पॉइंट इसका, जो x के साथ गुणांक है उसका अपन करेंगे आधा, आधा करके क्या करना है, उसको आधा करके इसका करना वर्ग, वर्ग करके क्या करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। चलो कैसे करना है, x का गुणांक कितना है, 7/2 है। कितना है, 7/2 है। 7 माइनस के 2 है, माइनस 7/2। इसका करेंगे वर्ग, कितना होता है, गुण 50/4। कितना होता है, 7/2 का आधा, मतलब कि 7/4 कितना है, 7/4। 7/4 का वर्ग करो, स्क्वायर करो, गुण 50/16 कितना होता है, गुण 50/7 का स्क्वायर 37 गुण 50, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो गुण 50/16 को एक बार जोड़ेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 प्लस गुण 50/16 कितना था, गुण 50/16 माइनस की गुण 50/16। समझ में आया होगा। क्या किया, इसका गुणांक इसका आधा किया, आधा करके इसका क्या किया, वर्ग किया, स्क्वायर किया और इसको एक बार जोड़ा, एक बार घटाया। जो प्लस वाली राशि है वो इस समीकरण में लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस गुण 50/16 प्लस 3/2 माइनस गुण 50/16। समझ में आया, बराबर का 0। क्या क्या इस प्लस वाले को इसके पास लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है वो एक समीकरण, एक सर्व समीका होती है हमारे पास। कैसी सर्व समीका होती है कि a प्लस बी नहीं, यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये सर्व समीका सभी को पता होगी, पता है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर प्लस का होता है तो अपन प्लस लिख लेते हैं इधर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब कि a और माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये अपन यही सर्व समीकरण a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि ये a है या ये b है, तो a माइनस बी, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस गुण 50/16 क्या है, बी स्क्वायर है। किसका मान है, ये बी स्क्वायर का मान है। बी स्क्वायर का मान है मतलब बी का मान कितना हो सकता है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से स्क्वायर हटाओ, गुण 50 से स्क्वायर हटाएंगे तो 7 रहेगा, 16 से स्क्वायर हटाएंगे तो 4 हो जाएगा। चलो तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर है ना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, तो प्लस
3/2 माइनस 49/16 बराबर 0। इस वाली राशि को इधर भेज देंगे, किसको इधर, इस वाली राशि को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर, इसको इधर भेजेंगे 49/16 प्लस का हो जाएगा, प्लस के 3/2 माइनस का हो जाएगा। समझ में आया ना? इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, ठीक है। तो ये तो प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। चलो यहाँ तक समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? चलो x माइनस 7/4 का स्क्वायर, x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर है 49/16। इसको हल करेंगे, 16 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। तो 16 ले लो एलसीएम में। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, 49 के 49 लिख लो, माइनस देखो नीचे है 2, अब 2 का भाग 16 में 8 बार, 8 का गुणा 3 से करेंगे तब 24। नहीं आया समझ में? देखो माइनस का 3 तो है ही, गुणा 2 का भाग 16 में 8 बार जाता है, तो यहाँ 8 लिख लेंगे, नीचे वाला का भाग देते हैं ना, एलसीएम लेते तब। चलो तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर 49 माइनस 24/16। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर 49 में तो 120 जाएंगे, पीछे रहेंगे 25, कितने रहते हैं? 25/16, 25/16। अब क्या करें, दोनों ओर से स्क्वायर हटाएंगे, दोनों ओर से स्क्वायर हटाएंगे, इस साइड से स्क्वायर हटेगा, मतलब कि 1/2 घात से गुणा करना, आधी घात से गुणा करना, आधी घात का मतलब अंडर रूट करना, आधी घात का मतलब अंडर रूट। तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4, इधर भी अपन क्या करेंगे, आधी घात से गुणा, मतलब कि अंडर रूट करेंगे 25/16। तो x माइनस 7/4, इसके ऊपर अंडर रूट हटाने के लिए 25 किसका वर्ग होता है? वर्ग का व्युत्क्रम होता है, वर्गमूल। 25 किसका होता है? 5 गुणा 5 25 होता है, 5 गुणा 5 25 होता है, तो अंडर रूट 25 का मान 5 होता है। कितना होता है? 5। 16, 4 गुणा 4 16 होता है, तो अंडर रूट 16 का मान 4, कितना हो जाएगा? 4। समझ में आया ना? 5/4 प्लस माइनस 5/4, ये आ गया हमारे पास x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4। एक बार इसको प्लस लेंगे, एक बार इसको प्लस के 5/4 लेने पर क्या करेंगे, एक बार उसको प्लस के 4/4 लेकर हल करेंगे। प्लस के 5/4 लेंगे अपन, प्लस के 5/4 लेंगे, तब देखो x माइनस, अब देखो यहाँ पर प्लस का लेंगे तो ये माइनस 7/4 है, इधर जाएगा तब ये किसमें हो जाएगा? प्लस का। तो x बराबरी 5 के प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस का ले लो, प्लस के 5/4, ये माइनस का 7/4 था, इधर जाएंगे तो प्लस के 7/4 हो जाएंगे। चलो इसका एलसीएम 4 ही है, तो 4 लिख लो, 7 और 5 कितने होते हैं? 12 होते हैं। चलो तो 4 का भाग 12 में 3 बार, x बराबर 3 हो जाएगा, 4 3 12। चलो इसी के आगे हमें क्या करना है, इसके आगे एक बार प्लस का ले लिया ना, एक बार माइनस का 5/4 ले लो। माइनस का 5/4 लेने पर, माइनस का 5/4 लेंगे तब x का मान कितना हो जाएगा? देखो समीकरण 1 इसको दे देते, ठीक है, दिया नहीं किसी को। चलो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 5/4, तो x बराबर देखो ये माइनस का लेंगे अपन, तो माइनस के 5/4 तो है ही इधर, 7/4 को इधर भेजेंगे अपन, तो प्लस का हो जाएगा 7/4। तो x बराबर देखो 4 आ जाएगा एलसीएम, -5 + 7, ठीक है। तो x बराबर -5 + 7 कितने होते हैं? प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से बच जाएंगे, पीछे रहेंगे कितने? 2, प्लस करेंगे माइनस के प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। 2/4 मतलब कि 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2। चलो तो हमारे पास x के मान कितने आ गए? एक आ गया x बराबर 3, एक आ गया 1/2, दोनों शून्य हमारे पास आ गए हैं। किस विधि से हमने निकाला है? पूर्ण वर्ग विधि से। तो चाहते हो पूर्ण वर्ग विधि आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, नहीं आई है समझ में तो फिर भी अपन कल इसका वीडियो एक और लेके आएंगे और आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और इसका हल करेंगे। जैसा मैंने जिस विधि से करवाया उसी विधि से आप हल करना है। चलो थैंक यू। और अभी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो।